20वां अध्याय। कुबेर और शिव का सखा भाव वर्णन। ब्रह्म जी बोले, हैं नारद, अब तुम वह आख्या ज्ञान सुनो जिस प्रकार कुबेर कैलाश पर्वत पर तप करने आया और उससे तपोबल से शिव जी का वहाँ पहुँचे। कुबेर को कठिन तप करने देखकर ब्राह्मण के अंश से उत्पन्न रुद्र शिव जी की इच्छा से वहां जाने के लिए उत्सुक हुए और जोर जोर से अपना डमरू बजाने लगे, जिसकी धुन त्रिलोक्य में व्याप्त हो गई। विष्णु और ब्रह्मादि सब देवता तथा मुनि और वेद शास्त्र और सिद्ध लोग भी मूर्त होकर वहां पहुंचे। साथ ही असंख्यों गणों सहित अपनी लाखों करोड़ों की सेना के साथ शिवजी ब्राह्मण विष्णु सहित बड़े प्रेम से रुद्र रूप शिव जी के दर्शनार्थ वहाँ पहुँचे। शिव जी को आते देखकर महात्मा कुबेर ने आदर से उठकर भक्तिपूर्वक अनेक प्रकार की भेंटों से परिवार सहित उनकी पूजा की और आलिंगन कर अलकापुरी के समीप ही ले जाकर निवास कराया। फिर शिव जी ने विश्वकर्मा को बुलाकर उस कैलाश पर्वत पर अपने भक्तों और अनुचरों के लिए स्थान बनाने की आज्ञा दी। विश्वकर्मा ने अनेकों प्रकार के स्थान बना दिए। इस अवसर पर हरि की प्रार्थना से शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। फिर कुबेर पर कृपा कर शिव जी कैलाश पर्वत पर गए और एक शुभ मुहूर्त देखकर उसमें प्रवेश किया। विष्णु आदि देवता आनंदित हुए तथा मुनि और सिद्धगण भी आनंद से शिव जी का अभिषेक किए और अनेक प्रकार की सामग्रियों से उनकी पूजा की। ऊपर से मांगलिक पुष्प वृष्टि हुए, अप्सराएं नाचने और गाने लगी, सुखदायक जय और नमः शब्द होने लगा। जब शिव जी सिंहासन पर बैठे तो विष्णु आदि देवताओं ने अलग अलग स्तुति की। शिव जी ने सबकी कामनाएं पूर्ण की। जब सब देवता अपने स्थान को चले गए तब शिव जी ने मुझको और विष्णु को आसन पर बिठाकर बहुत बार प्रीतिपूर्वक संबोधन पर कहा कि हे हरि, हे ब्राह्मण, तुम दोनों मेरे अत्यंत प्रिय हो। अब तुम लोग निर्भय होकर अपने लोक को जाओ। मैं तुम्हारा सुखदाता हूँ और सदैव तुम्हारी देखभाल करता रहूँगा। अब हम दोनों अपने अपने स्थान को चले गए। उसी समय प्रसन्न होकर शिव जी ने कुबेर के पास आकर उनका हाथ पकड़कर कहा कि हे मित्र, मैं तुम्हारी मित्रता की वशीभूत हूँ। तुम भी अपने स्थान को जाओ। हे निष्पाप, मैं तुम्हारा सहायक हूँ। कुबेर जी शिव जी की आज्ञा से अपने स्थान को आए। शिव जी कैलाश पर अपने गणों सहित ध्यान में तत्पर हो निवास करने लगे। वहाँ रहते हुए उन्होंने अनेकों विहार किया। कितने ही दिन तक पत्नी के बिना ही परमेश्वर शिव ने अपना समय बिताया। फिर दक्ष की पत्नी से उत्पन्न सती से विवाह किया। फिर तो महेश्वर दक्ष पुत्री सती के साथ विहार करने लगे। लोकाचार में परायण होकर शिव जी सुखी हुए। हे मुनियों, ये वृंदावन और शिव जी का कैलाश पर आगमन तथा उनकी कुबेर के साथ मित्रता मैंने वर्णन की। अब उनके वह लोक लीलाएं वर्णना करूँगा जो सर्वकर्म फलदायक हैं। जो इस कथा को शांत चित्त से पढ़ेगा और सुनेगा उस संसार में सब भोगों की प्राप्ति होकर परलोक में मुक्ति प्राप्त होगी। पति श्री राम लंग पांडे विशराद द्वारा भाषण द्वंद्वित श्री शिव महापुराण की दूसरी रुद्र सहित की 20वें अध्याय संपूर्ण में उसका प्रथम 6 खंड समाप्त। शंभुमस्तु।